दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले एसएसजीडी से रिलेटेड जो वर्तमान में भर्ती अनाउंस की गई है उसके महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर के, क्या क्या भविष्य में इसमें बदलाव देखने को मिलेगा, एज कब से काउंट होगा, ठीक है, साथ ही जो एग्ज़ाम कब होगा, परीक्षा कब होगी, है ना, ये सब रिलेटेड हम पूरी बात करेंगे। भर्ती कितनी आएगी, तो वीडियो में हम इससे आगे बढ़े थोड़ा एक छोटी ज़रूरी बात, जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं या अभी जो पहली बार एग्ज़ाम दे करके दूसरी बार भी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं इस बार ऐसी है, ठीक है, आप अपनी दुगनी मेहनत करके अभी जैसा चल रहा है उसको ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। आगामी भर्ती का ठीक है तब का तब देखेंगे, लेकिन ये भर्ती, ये बात जो होने वाली है वो उनके लिए है जो पहली बार एज में आएंगे, 18 वर्ष के अंदर में आएंगे, है ना। अभी जो अंडर एज है उनकी बात कर रहे हैं हम, और 18 प्लस हो जाएंगे जो वर्तमान में भर्ती अनाउंस की है एसएससी ने, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ करना, एक आपको लगना है जीडी में या किसी भी नौकरी में, ठीक है, तो वो सभी के लिए एक ही रूल, तो एक ही है सक्सेस का, ठीक है। तो सबसे पहले कोई ना कोई एक कोचिंग ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, कोई सी भी जो आपको सबसे सहूलियत लगे, जहाँ पर आसानी से ज्वाइन हो सको और जहाँ पे आपके भाई बंधु आसपास के कोई पढ़े हो वहाँ पे। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर ऑफलाइन मिल जाए तो बहुत बढ़िया, इससे जैसा और कुछ है ही नहीं, ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर का बुक जरूर ले लेना है। बुक आप कोई सी भी फॉलो कर सकते हो, अगर आप कमेंट करोगे तो हम ज़रूर उस पर जवाब देंगे आपके कमेंट का कि भैया ये बुक मेरे पास है और ये बुक हम लेना चाहते हैं, या जो भी आपका बुक से रिलेटेड कुछ बात हो तब ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर का कोचिंग बता दिया। दूसरा एक PYQ ले लेना है, प्रीवियस ईयर का बुक ले लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, फ़ोन का कम इस्तेमाल करना है और लग जाना है, बस कम से कम 2 से ढाई महीने, 3 महीने, 3 महीने तक अगर आप लग जाते हो ना, फिर आप कहोगे कि करंट अफेयर्स सर अभी पढ़ने से तब क्या फ़ायदा होगा जब एग्ज़ाम अगले साल होना है। तो एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब भी आप पहले, जैसे मान लो कि देश के प्रधानमंत्री आज जो हैं तो 2026 में बदल जाएंगे, नहीं बदलेंगे, है ना, नहीं बदलेंगे, है ना। तो उसी तरह कुछ चीज़ है जो बदलता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप प्रधानमंत्री का नाम पढ़ते हो कि नरेंद्र मोदी हैं, है ना, गृह मंत्री का नाम पढ़ते हो कि अमित शाह हैं, तो आप कम से कम ये बात समझ में आ जाता है कि प्रधानमंत्री भी कोई पद होता है नहीं। ये छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको। जैसे बहुत सारा चीज़ है, जैसे FSSAI है, कहने का मतलब बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उसके नाम अगर आप पढ़ते हो करंट अफेयर्स में, तो वो अध्यक्ष बेशक चेंज हो जाएगा, लेकिन वो पद याद रह जाएगा कि हाँ ये सब चीज़ होता है नहीं। तो जब CBI के निदेशक पढ़ोगे, ऐसे करके, मेरे कहने का मतलब आप समझ पा रहे होगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब आप एग्ज़ाम दोगे तब ये सब कुछ लगभग बहुत कुछ बदल जाएगा, है ना, लेकिन बहुत कुछ है जो नहीं बदलेगा, पहली बात। और दूसरी बात, जो बदलेगा उसके पद का नाम भूल सकते, पद का नाम तो याद रह जाएगा, भले ही व्यक्ति चेंज हो जाए, है ना। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाला है उस वक्त जब आप फॉर्म एग्ज़ाम लिखोगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स ज़रूर लेना है और ज़रूर पढ़ना है। हो सके तो आप जुड़ सकते हो मुझे और वीडियो भी देख सकते हो रिलेटेड GK GS से, ठीक है, कैसे पढ़ना है ये सब से। अब बीच बीच में कमेंट भी कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, भर्ती से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा आपको। तो देखो, 2 चीज़ है भर्ती, एज से रिलेटेड। भर्ती कितनी आएगी इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। जो वर्तमान भर्ती है वो 46,000 के करीब चल रहा है, जिसकी ज्वाइनिंग होनी है। 39,000 के करीब भर्ती अगले बार जो अनाउंस किया है, जिसका 2025 में एग्जाम होना है फरवरी में, 5 फरवरी से, उनके बारे में बताया। लेकिन जो आगामी भर्ती जो 2025 के लास्ट में आएगा, नवंबर में, है ना, भरा जाएगा, और जिसका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में 2026 में होगा, उसके बारे में अभी भर्ती से रिलेटेड कोई ऐसी जानकारी नहीं दिया है, ठीक है। एसएससी ने सिर्फ एग्जाम डेट, फॉर्म एप्लीकेशन डेट, ये सब दे दिया है, ठीक। बदलाव आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगा। एक है, दिल्ली पुलिस ने अभी जो होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है, आपको पता होना चाहिए, उसने पहले ही कह दिया है कि रिजर्वेशन मिलेगा 10% और एज रिलैक्सेशन मिलेगा किनको, अग्निवीर को। अब ये बेनिफिट यहाँ पे जब आ जाएगा तो इसका बेनिफिट वो भी लाभ उठा सकेंगे, ठीक है। अगर भर्ती डिले होता है तो, रिजर्वेशन मिलता है तो, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेगा 100%, क्योंकि ये जो है होम मतलब गृह मंत्रालय के अंदर आता है, तो ये बदलाव 100% आपको देखने को मिलेगा। चूँकि पहले भी गवर्नमेंट भी कह चुकी है, और पहले भी जो विभिन्न फोर्सेस है, जैसे CISF है, SSB है, ITBP है, BSF है, या जो भी है, सब ने कहा है, तो ये रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, ये बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरा एक और बदलाव क्या देखने को मिलेगा आपको, वो है
डीबी पीएसटी पीईटी जो है वो दोबारा से अब साथ ही होगा हमेशा के लिए लगभग, ऐसा मान के चलो आप, ठीक है। तो 2 महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। तो मतलब आपका ये है कि कोई क्या बोलते हैं वो जो ऐसा लगा लेते हैं ना, परमानेंट लिखवा लेते हैं, जैसे राहुल ऐसे, या कोई भगवान की तस्वीर ऐसे छपवा लेते हैं, या पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या टैटू बनवा लेते हैं। तो वो सब चीज़ को एक साथ आपको पैरेलल लेके चलना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ आपको महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि एक सही डायरेक्शन मिला रहे, है ना, आपके जो छोटे भाई बहन हो आसपास में, है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर। जय हिंद।